हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सब। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। ये वीडियो रहने वाली है क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए और क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए। तो स्टूडेंट्स, वो है सैनिक स्कूल के एडमिशन जो है, रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में हम ये कंप्लीट जानेंगे कि कब तक अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और सिलेबस के रिगार्डिंग टेस्ट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट है जो कंडक्ट करा रहा है एनटीए जेई नीट, ये भी कंडक्ट कराता है। और ये जो सैनिक वाला फॉर्म है AISSEE 2026 सेशन के लिए ये रजिस्ट्रेशन ओपन है। लास्ट डेट रहने वाली है 31 अक्टूबर 2025। तो स्टूडेंट्स जाइए, अभी भी टाइम है, 2 डेज लेफ्ट है, 2 to 3 डेज। तो वहां जाके इनकी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टूडेंट कर सकता है। क्या क्या इसके लिए चाहिए, रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म फिल करते टाइम कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो है क्या, जब स्टूडेंट्स को सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है तो इनकी जो वेबसाइट है, इस टेस्ट को जो कंडक्ट करा रहा है वो एनटीए कंडक्ट करा रहा है, यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए। रजिस्ट्रेशन फॉर AISSEE 2026, रजिस्ट्रेशन फॉर दिस वन, ये जो रेड में लिखा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इनकी वेबसाइट पे जाके यहाँ क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो जो यहाँ पे क्लिक करने के बाद, रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट ओपन होगी वो इस टाइप की होगी और यहाँ पे ये मेंशन होगा, ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026। 3 ऑप्शंस है आपके पास। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया है तो वो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जिन्होंने क्लिक या रजिस्ट्रेशन फिल नहीं किया है तो उनको सेकेंड वाले ऑप्शन पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जिन्होंने कर लिया है लॉगिन पे जाना है, जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन कराना है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पे डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाते हैं। तो डाउनलोड इंफॉर्मेशन में हम बात करते हैं कि क्या क्या डेट्स रहने वाली है, क्या क्राइटेरिया। 88 पेजेस का है ये, तो स्टूडेंट बड़े अच्छे से रीड करनी है। इंस्ट्रक्शंस में थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। इनकी वेबसाइट है, आपको ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल जो ओपन हुए थे वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। 31 अक्टूबर तक जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। 30 क्यों लिखा है यहाँ पे, आप ऑनलाइन जो सबमिशन है ना फॉर्म की, वो 30 अक्टूबर तक कर सकते हो। और 31 को जो भी करेक्शन रहेगा फीस के रिगार्डिंग, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, वो रहने वाली है 11:50 PM तक 31 अक्टूबर। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। अब बात करते हैं क्या जो है वो फी पेबल रहेगा। तो फी की बात करें तो जनरल जो भी स्टूडेंट्स होंगे या ओबीसी के रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो चार्जेस है इस फॉर्म के 850 रुपीज। 850 रुपीज। अगर हम शेड्यूल और ST/SC स्टूडेंट्स कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए चार्जेस है 700। करेक्शन ऑफ डिटेल्स फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली, देखो स्पेशली मेंशन किया हुआ है 31 अक्टूबर तक तो फीस सबमिट कर सकते हो। 30 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि कुछ डेटा मिस हुआ है या करेक्शन करनी है तो आप इनकी वेबसाइट पे 2 से 4 नवंबर 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हो। एग्जामिनेशन जो होगा, आप देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन जन 2026 में एग्जाम हो जाएगा। आप जो एडमिट कार्ड्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। इनकी एनटीए की जो वेबसाइट जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई है, इसको प्लीज विजिट करते रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वो यहीं पे आनी है। ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। जो जिन स्टूडेंट्स को क्लास 6 में एडमिशन लेना है 150 मिनट्स का टेस्ट रहेगा। एग्जाम फॉर एडमिशन टू क्लास 9th की बात करें तो 180 मिनट्स का रहने वाला है। टाइमिंग्स ऑफ एग्जामिनेशन की 6 के लिए 2 PM से 4:30 PM का रहेगा और क्लास 9th के लिए 2 PM से 5 PM तक का रहने वाला है। एग्जाम सेंटर जो बनना है ऑफलाइन एग्जाम, वो
आपके एडमिट कार्ड में मेंशन हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ स्कैन OMR आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर सेट्स एंड आंसर की विल बी अनाउंस्ड ऑन द NTA by the NTA on NTA website later. Websites are given nta.ac.in। यहाँ सैनिक स्कूल सोसाइटी करके आप ये पूरा लिंक डालोगे तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो है आफ्टर 6 वीक्स एग्जाम कंडक्ट होने के बाद, आफ्टर एग्जाम 6 वीक्स के बाद ही डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो ये तो बात आती है कि आपने फॉर्म को कैसे फिल करना है। अब बात आती है क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे ही आप फॉर्म फिल करने बैठते हो तो उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें टाइम लगना है, आपको एक सर्टिफिकेट इसमें मेंशन भी कर रखा है वो फिल करना है, और स्कूल के जो प्रिंसिपल है वहां से उसको अटेस्ट कराना है, साइन कराना है, अप्रूवल लेनी है कि हमें ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, क्योंकि इसी में टाइम लगना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं और क्या जरूरत है हमें। ठीक है, ये भी क्लियरली मेंशन है कि एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट के थ्रू सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। ऐसा नहीं आप मल्टीपल फॉर्म फिल कर रहे हो तो जो आपका ओरिजिनल वाला फॉर्म था वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं और क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की नेसेसिटी है हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है, जैसे मैंने अभी बताया था सेकंड ऑप्शन पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे आप वहां क्लिक करोगे तो यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। इसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो फिल करना है जो आपने पहले कभी फिल ना किया हो। सेकेंडली, फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन। आपने जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो जो भी वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो आपने नोट डाउन कर लेना है। अब चाहिए क्या क्या हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना स्कैन इमेजेस चाहिए, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, साइज होना चाहिए 10 KB से 200 KB का, वो भी JPG फॉर्मेट में चाहिए। स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट्स उसके सिग्नेचर चाहिए, वो फाइल साइज होना चाहिए 10 KB से 50 KB और वो भी JPG फॉर्मेट। ध्यान से सुन लीजिएगा स्टूडेंट, ये स्टूडेंट खुद भी फिल कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीजें चाहिए, पहले ही तैयार कर लीजिए। जैसे ही फॉर्म हम फिल करते हैं तो आप वहां से फाइल उठाई अपलोड कीजिए, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब बात करते हैं और क्या चाहिए। सेकेंडली हमने देख लिया सिग्नेचर चाहिए। थर्ड वो बोल रहा है लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन चाहिए और वो भी फाइल साइज 10 KB से 50 KB और JPG की फॉर्मेट में ही होना चाहिए। फोर्थ वन वो मांग रहा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो इश्यूड होगा बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट दैट इज आल्सो नेसेसरी। If student are belonging to something caste, community, category certificates अगर है, if applicable, जनरल में आता है, जनरल में नहीं आता, OBC में आता है, SC में आता है, ST में आता है, तो वो सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस डिफेंस कैटेगरी में है, सपोज PTO फॉर एक्स सर्विसमैन है, अगर एप्लीकेबल है तो ये भी डॉक्यूमेंट जो है वो साथ में अपलोड होंगे। ठीक है, ये देखो ये मेन पॉइंट है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल सर्टिफाई दैट एप्लीकेंट इज स्टडीइंग द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज हु आर स्टडीइंग करंटली इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। अच्छा, ये जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में अभी रिसेंटली जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो वहां से प्रिंसिपल जो है वो अप्रूव करेगा अप्लाई करने के लिए। द सर्टिफिकेट्स आर डिटेल्ड, फाइल जो साइज है वो इतना होना चाहिए 50 KB से 300 KB तक का। ठीक है, तो ये कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो स्टूडेंट्स के पास होने चाहिए। ओके, नाउ सेव, डाउनलोड कर लेना है, सेव कर लेना है। प्रिंट कॉपीज ऑफ कंफर्मेशन पेज आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ फीस जो भी आप दोगे तो आपने अपना प्रिंट आउट ले लेना है वहां से। ठीक है, अब बात करते हैं, अच्छा जो भी वहां से आपने फिल किया होगा एग्जाम सेंटर, दोबारा से अगर आप रिक्वेस्ट अप्रूव कराते हो तो वो नहीं होगी, डेट एंड टाइम एंड ऑल दैट। ठीक है, जो एक बार उन्होंने आप एट द टाइम ऑफ फिल करोगे कि ये एग्जाम सेंटर है एंड रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जाम सेंटर। ठीक है, ये देखो स्पेशली मेंशन किया है कि विजिटिंग द NTA वेबसाइट, दैट इज इस वाली वेबसाइट पे आपको रेगुलरली अपडेट करना है, कोई न्यू अपडेट तो नहीं है। क्या स्टूडेंट्स को लेके नहीं जाना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जाम हॉल में आपको कुछ भी नॉट अलाउड टू कैरी, इंस्ट्रूमेंट हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, हैंड बैग, पर्स, गॉगल्स,
जैकेट्स, स्टेशनरी, टेक्सचर मटेरियल, वो सारा लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें वो लेके नहीं जाएगा। कैमरा, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस आर आल्सो नॉट अलाउड। तो जितने भी गैजेट्स है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ इंफॉर्मेशन है कि कौन स्टूडेंट फिल कर सकता है और फिल करते टाइम कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़नी है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन लेना चाहता है सैनिक स्कूल में, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है एनटीए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो जो नेक्स्ट है, देखो इसमें कंप्लीट दिया हुआ है, यहां से आप सर्टिफिकेट जो भी आपको अकॉर्डिंग टू, सपोज आपको ओबीसी नॉन क्रीमी एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, तो यहां से आप डाउनलोड करके फिल करके अटैच करा के जो भी है वहां पे आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ सेंटर्स भी दिए हुए हैं, वहां चेक कर सकते हो, कंप्लीट डेटा इज गिवन। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि इस पे सिलेबस क्या रहेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन का टेस्ट रहने वाला है और सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।